बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स I-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी माय व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 34, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लोग न्यू शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें लाइन स्पेसिंग की, चेंज केस की और फॉर्मेटिंग की, और साथ में डाटा को शिफ्ट करने की, क्लिपबोर्ड की डिफरेंट हमने शॉर्टकट कीज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में स्टडी की। जब हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने काम को आसानी से सर अंजाम दे दें, तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से शॉर्टकट की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी हमने शॉर्टकट कीज़ बनाई हुई हैं या जो पहले से प्री डिफाइंड, अगर उसमें भी हमें कोई चेंज करना हो तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, हम उनको रिमूव कर सकते हैं, हम उनको रीराइट कर सकते हैं। जी तो चलें प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जिस कमांड को हमें यूज़ करना है वो है आपकी कस्टमाइज कीबोर्ड कमांड। ठीक है, कस्टमाइज कीबोर्ड कमांड पर हम किस तरह से आएंगे, आपने क्लिक करना है ऑफिस बटन पर और देन ऑफिस बटन से आपने क्लिक कर देना है वर्ड ऑप्शंस पर। मैं आपको जूम कर देती हूँ, यहाँ पर ये देखें कि हमने क्लिक कर देना है वर्ड ऑप्शंस पर। वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आप जब, तो आपके सामने डिफरेंट वर्ड्स ऑप्शंस आ जाएंगी इस तरह से, जिसमें आपने क्लिक कर देना है कस्टमाइज के ऊपर। ठीक है, जब आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास आ गया है कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। नाउ यू कैन सी हियर कि कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज हमारे पास स्क्रीन पे व्यू हो रहा है। आपने क्या करना है कि इस कस्टमाइज वाली कमांड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास कीबोर्ड कस्टमाइज विंडो जो है वो आ जाती है, जिसके अंदर कैटेगरीज आ रही हैं, कमांड्स आ रही हैं, करंट की आ रही है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की कमांड आ रही है। इसी तरह अगर आप नीचे की जानिब आएँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि असाइन, रिमूव और रीसेट ऑल के बटन्स जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। रीसेट ऑल पर करने से क्या होगा कि ऑलरेडी जो हमारी शॉर्टकट कीज़ जो हमने खुद से बनाई हैं या हमने रिमूव की थी और उसको हमने रीराइट किया था, तो वो उनको दोबारा से जो जिस कमांड की रियल शॉर्टकट की होगी वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैंने सबसे पहले आपके पास रीसेट ऑल की कमांड को जो है वो परफॉर्म किया, ताकि अगर हमने कोई शॉर्टकट की बना भी रखी थी तो वो एक दफ़ा रिमूव हो जाए। ओके जी व्यूवर्स, अब हम देखें कि मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ से कैटेगरी में से होम मेन्यू के ऊपर। होम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने बोल्ड कमांड पे क्लिक किया है। जब मैंने बोल्ड कमांड पे क्लिक किया तो मेरा कंप्यूटर मुझे शो कर रहा है कि बोल्ड कमांड की करंट कीज़ जो हैं वो कंट्रोल बी भी है और कंट्रोल शिफ्ट बी भी है, यानी कि इस कमांड के लिए आपके पास दो कमांड्स हैं। आप चाहें तो इसको कंट्रोल बी से परफॉर्म कर लें, आप कंट्रोल शिफ्ट बी से परफॉर्म कर लें। चलें, ये एक एडिशनल की है, ज़्यादातर हम कंट्रोल बी को यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट बी को मैं रिमूव करना चाहती हूँ तो मैंने रिमूव के बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो रिमूव हो चुकी है और मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी शॉर्टकट की बनाऊं जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बॉर्डर्स की शॉर्टकट कीज़ जो है वो नहीं होती, तो मैंने बॉर्डर ऑल की कमांड को सेलेक्ट किया। अब आपने प्रेस न्यू शॉर्टकट की के अंदर प्रेस करना है, टाइप नहीं करना, CTRL आपने लिखना नहीं स्टार्ट कर देना। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये जो बटन्स हैं आपने इनको प्रेस करके इनके साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। जो हमने अभी कॉम्बिनेशन रिमूव किया, सपोज कंट्रोल शिफ्ट बी, मैं इसे कहती हूँ कि ये आप इसको असाइन कर दें। अब ये देखें कि इसके साथ लिखा आ रहा है कि करंट असाइन टू अनअसाइन, यानी कि ये किसी को भी शॉर्टकट की नहीं दी गई। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करती हूँ ना, तो आप ये ज़रा देखिएगा कि मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया तो वो मुझे कहता है कि करंटली असाइन टू द बोल्ड, यानी कि ये बोल्ड को शॉर्टकट की दी गई है। जबकि मैं ये चाहती हूँ कि मैंने वो कमांड यहाँ पे देनी है कि जो कि किसी को असाइन नहीं हुई, क्योंकि ये तो बोल्ड की शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी ये मैं नहीं दे सकती, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी को प्रेस किया। अब ये क्या इसके साथ क्या लिखा आ रहा है, अब लिखा आ रहा है अनअसाइंड, सो मैं इसको क्या कर दूंगी, असाइन कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह सपोज मैं बॉर्डर बॉटम की शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे कहा कि ऐसा करें कि आप कंट्रोल शिफ्ट और वी दे दें। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि ये पेस्ट फॉर्मेट को शॉर्टकट की दी गई है। मैंने कहा अच्छा कंट्रोल शिफ्ट
एक्स यूज़ करें तो वो कहता है ये टॉगल के लिए यूज़ हुआ है, चलें ये हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल जी, अब वो देखें तो वो कहता है करंटली असाइन टू द एडिट गो टू कमांड, आपने करंटली असाइन वाली एरिया के ऊपर अपनी आई व्यू रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये शॉर्टकट की भी मैं नहीं दे सकती, इट्स मीन कि मुझे कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो मैंने Alt Shift V को प्रेस किया। अब देखें जब मैंने Alt Shift कंट्रोल का कॉम्बिनेशन मैंने छोड़ा, मैंने R के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो Alt Shift V में देखें कि वो मुझे कह रहा है कि ये अनअसाइंड है, तो चूंकि बॉर्डर की बात हो रही है तो मैं इसके साथ B का कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हूँ, तो मैंने Alt Shift B को प्रेस किया। तो अब भी आप देख रहे हैं कि ये अनअसाइंड लिखा हुआ आ रहा है और मैंने इसको असाइन कर दिया है और इसको मैंने क्लोज कर दिया है। और अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी ये शॉर्टकट कीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। सो ऑल बॉर्डर की शॉर्टकट की हमने बनाई थी, ऑल बॉर्डर की शॉर्टकट की हमने बनाई थी कंट्रोल शिफ्ट और बी। सो मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी का बटन प्रेस किया तो ये देखें कि ऑल बॉर्डर लग चुका है, बिल्कुल जी ऑल बॉर्डर की कमांड जो है वो बन चुकी है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बॉटम बॉर्डर को एक्सपीरियंस करूँ तो यहाँ पे मैंने इसको नो कर दिया है और यहाँ पर खड़े होकर मैंने Alt Shift V को प्रेस किया है। अच्छा जी, Alt Shift B को प्रेस किया तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास Alt Shift B को प्रेस करने के बाद हमारे पास बॉटम बॉर्डर भी लग चुका है। तो इस तरह से आपको पता ये चला कि हम किस तरह से अपनी मर्जी से न्यू शॉर्टकट कीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलें वेरी क्विकली अब इसको रिमूव करते हैं। अगर हमें इसको रिमूव करना है तो आसान तरीन तरीका ये है कि आप रीसेट ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप उसी कमांड को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने की को सिलेक्ट किया और रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से डियर व्यूअर्स हम क्या कर सकते हैं कि हम बनाई गई शॉर्टकट की को रिमूव भी कर सकते हैं और रीसेट ऑल यानी कि तमाम जितनी भी हमारी शॉर्टकट कीज़ हमने क्रिएट की हैं, जो हमने रिप्लेस की थी या हमने जो है वो रीराइट की हैं, वो सारी की सारी वो उसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा फॉर फास्ट एंड द क्विक वर्किंग विद शॉर्टकट कीज़ और बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।